नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश दुबे। आज से हम सभी जो है एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको और मेरे जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, उन सारे लोगों के लिए हम एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे इंडिया के जो लॉज़ हैं, हमारे भारत का जो कानून है, उस कानून के विषय में जो है हम आप सभी से चर्चा करेंगे, जिससे आप और कानून के प्रति जागरूक हो और अगर आपके साथ में कोई ऐसा कार्य हो रहा है, आपके विरुद्ध कोई एक ऐसी क्रिया की जा रही है जिससे उसका दुष्परिणाम आपको जो है मिल रहा है, तो उससे जो है आप बच सके। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लॉ। तो टाइप्स ऑफ लॉ के पहले हम ये जानते हैं कि लॉ होता क्या है, कानून होता क्या है। तो जब भी आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या हमारे जो लॉज़ हैं उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट जो है लॉ की जो है कोई एक डेफिनेशन नहीं दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ही आप कह सकते हैं कि यही लॉ है। फिर भी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप लोग जो है देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हमारे आपका हमारा आपका जो बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है, जो उसका बर्ताव है, उस बर्ताव को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक जो नियम कानून बने हैं, एक जो सेट ऑफ रूल्स बना है, उस रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ठीक है, कानून हम उसे कहते हैं। जैसे किसी भी समाज में अगर कानून ना हो, अगर उसे रेगुलेट ना किया जाए, उसे नियंत्रित ना किया जाए, तो समाज में ऐसी चीजें व्याप्त हो जाएंगी कि जिससे समाज का जो माहौल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो सरकार होती है और हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, वो क्या करती है कि हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ एक नियम कानून बनाती है कि अगर आपको देश में रहना है, अगर इस देश में आपको सही तरीके से रहना है, तो कुछ नियम कानून जो है उसको जो है आपको फॉलो करना होगा और उसे फॉलो करने का आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। और जो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, उनको उसका क्या नुकसान होता है, वो तमाम सारी चीजें जो है यहाँ पर हमारे लॉज में जो बताई गई है, जो हम आगे आगे सीखेंगे। तो आपने जाना कि लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब इंसान का जो बिहेवियर रेगुलेट कर रहा है, जो बॉडी रेगुलेट कर रही है, जो उसके लिए नियम कानून बना रही है, वो क्या कहलाता है? वो लॉ कहलाता है। अब हम जब अपने कानून को, इंडियन लॉ को जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे लॉ जो है वो दो टाइप के हैं। मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। पहला प्रकार जो है वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। आप इसको कह सकते हैं, अगर हिंदी में हम कहें तो इसको मूल विधि कहा जाएगा। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ मतलब क्या है? मूल विधि। मूल विधि, जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहे होंगे, ये एक ऐसा लॉ का प्रकार है कि जहां पर हमारे जितने भी नियम कानून हैं, उस कानून की प्रॉपर एक परिभाषा जो है, वो सारी परिभाषाएं जो है यहाँ पर मूल विधि में जो है आपको देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलती है कि अगर आप किसी तरीके का ऐसा कृत्य करते हैं जो कि हमारे समाज में अपराध के रूप में कंसिडर किया जाता है, एज अ अपराध माना जाता है, तो उसके लिए ऐसे कौन कौन से कृत्य हैं जिन्हें कि साधारण कृत्य नहीं कहा जाएगा, जिन्हें कि अपराध कहा जाएगा, तो उन सब की परिभाषा आपको कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो उन सब की परिभाषा आपको सब्सटेंटिव लॉ मतलब मूल विधि में देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो हमारा लॉ है, क्या है? प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, प्रक्रियात्मक विधि। जैसे आपने पहले में देखा, पहले में मूल, तो मूल में क्या बताया गया कि मूल में जो भी हमारे कानून है, कानून के अकॉर्डिंग कौन से हमारे ऐसे काम हैं, कौन से मनुष्य के या मानव के ऐसे काम हैं जो कि साधारण काम के नहीं, बल्कि एक ऐसे काम के अंडर में जो है उसको कंसीडर किया जाएगा जो कानूनन अपराध है। उन सब की परिभाषाएं कहां दी गई है? तो उन सब की परिभाषाएं दी गई है सब्सटेंटिव लॉ में, मूल विधि में। अब अगर आपको ये पता चल गया कि मैंने जो कृत्य किया है वो कानून के हिसाब से वो पनिशेबल है, वो अपराध है,
तो उस अपराध को कारित करने की आपको जो सजा मिलेगी, जो आपको दंड दिया जाएगा, उस दंड का जो प्रावधान है वो आपको कहां पढ़ने और देखने के लिए मिलेगा? तो वो प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोसीजरल लॉ में। तो समझ गए? जो सब्स्टेंटिव लॉ होता है, जो मूल विधि होती है, मूल विधि क्या बताती है? अपराध की परिभाषा बताती है कि ऐसे कौन से कृत्य हैं जिन्हें अपराध माना जाएगा। और जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है कि यदि आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित कर दिया गया है तो उस अपराध में किस तरीके से आपको सजा दी जाएगी और कितनी सजा दी जाएगी, उसका उल्लेख कहां पर हुआ है? तो उसका उल्लेख हुआ है प्रोसीजरल लॉ में। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या जाना? लॉ मतलब कानून क्या होता है। दूसरी चीज हमने क्या जानी कि लॉ के कितने प्रकार होते हैं? तो लॉ के जो है दो प्रकार होते हैं, सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब हम आगे जो है इसी तरीके की और भी जो कानूनी जानकारी है वो सभी आपको जो है देते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।